जरा ठहरिए और अपनी रूह को शांत कीजिए। कल्पना कीजिए उस आसमानी दरबार की जहां नूर की लहरें चारों ओर बिखरी हुई हैं और फरिश्ते अपने सर झुकाए दुआ में मग्न हैं। तभी एक फरिश्ता आगे बढ़कर अर्ज करता है, या रब, मैंने इस बंदे की जिंदगी में सिर्फ अंधकार देखा है। इसके कदम ठोकरों से लहूलुहान है, इसकी रातें तन्हाई से भारी हैं और इसका दिल इतना टूटा हुआ है कि अब इसमें कोई उम्मीद बाकी नहीं। इसका सहारा कोई इंसान नहीं बल्कि तेरी रहमत ही हो सकती है। उसकी बात खत्म होती ही है कि अर्श से एक नूर बरसता है और अल्लाह की आवाज गूंजती है, मेरे प्यारे बंदे, तू अकेला नहीं है। तेरे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है, तेरी हर आह मेरी किताब में दर्ज है। अब मैं तेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ लाने वाला हूं कि तू खुद अपनी आंखों पर यकीन ना कर पाएगा। मैं तुझे वो सब दूंगा जिसकी तुझे तलाश थी, मगर तूने कभी मांगा भी नहीं। फरिश्ते की विनती, या रब्बुल आलमीन, मैं तेरे एक बंदे के हालात देखकर लौटा हूं। मैंने उसके जीवन में सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं देखा। उसकी आंखें तो खुली हैं, मगर उसका दिल बोझ से दबा हुआ है। उसकी राहें तंग हैं, उसका सुकून छीन गया है। या अल्लाह, ये बंदा तेरी रहमत का तलबगार है, मगर उसने कभी किसी इंसान से मदद नहीं मांगी। उसकी तन्हाई चीखती है लेकिन जुबान खामोश रहती है। या रब, मैंने देखा कि उसके जीवन को किसी ऐसे नूर की तलाश है जो उसके अंधेरे को मिटा दे। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यह बंदा बदले में कुछ भी नहीं चाहता, बस तेरा कर्म ए मेरे फरिश्ते। क्या तुझे लगता है कि मैं अपने बंदे की हालत से बेखबर हूं? मैं तो उसके दिल की आह को भी सुनता हूं जो उसकी जुबान तक नहीं आती। मैं उसकी उस नींद को भी देखता हूं जिसमें बेचैनी करवटें बदलती है। ए फरिश्ते, यह बंदा मेरा है, मैंने ही उसे बनाया है और मैंने ही उसके रास्ते में अंधेरा और उजाला रखा है। लेकिन जान ले, अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। जब मैं चाहूं तो एक चिंगारी से पूरा जहान रोशन कर दूं। फरिश्ता अर्ज करता है, मालिक ए कायनात, तो क्या इस बंदे का वक्त करीब है? क्या उसकी दुआओं की रात अब सुबह में बदलने वाली है? क्या तू उस पर अपना वो खास करम करने वाला है जो सबको हैरान कर दे? अल्लाह फरमाते हैं, ऐ फरिश्ते, मेरी रहमत हमेशा मेरे गजब पर हावी होती है। मैंने इस बंदे को आजमाया है ताकि वह अपने दिल से मुझे पुकारे। मैंने उसके रास्ते को तंग किया ताकि वह मेरी तरफ लौट आए, और जब उसने तुझसे नहीं, लोगों से नहीं, बल्कि सीधे मुझसे उम्मीद रखी, तो मैं कैसे उसकी उम्मीद को खाली लौटा सकता हूं? ए फरिश्ते, ये मेरा वादा है, जब कोई मेरा हो जाता है मैं उसे कभी तना नहीं छोड़ता। फरिश्ता और विनती करता है, या अल्लाह, मैं गवाह हूं कि यह बंदा तेरे सामने गिड़गिड़ाता है मगर शिकायत नहीं करता। उसकी आंखों में आंसू हैं मगर उसके लब पर तेरा नाम है। उसकी हालत कमजोर है मगर उसके दिल में तेरा भरोसा मजबूत है। या रब, ऐसे बंदे को तू कब तक परखता रहेगा? अल्लाह का जवाब, ए मेरे फरिश्ते, याद रख, हर परीक्षा के पीछे एक रहमत छुपी होती है। जैसे बारिश से पहले काली घटाएं छा जाती हैं, वैसे ही रहमत से पहले इम्तिहान आता है। ये बंदा जल्द ही देखेगा कि उसके अंधेरे कैसे नूर में बदलते हैं। मैं उसके लिए ऐसा रास्ता खोलूंगा जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं उसके दिल में ऐसा सुकून भरूंगा कि दुनिया की दौलत भी उसके बराबर नहीं होगी। फरिश्ता कहता है, या रब, क्या वह नूर इंसानों की शक्ल में होगा या तेरी ओर से कोई और निशानी आएगी? अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदे के लिए मेरा नूर कई रूपों में आता है। कभी वह एक नेक इंसान की सलाह होती है, कभी एक छोटी सी मदद, कभी एक अनजानी दुआ, और कभी उसके अपने दिल की बदलती हुई सोच। मैं वही हूं जो अंधेरों से रोशनी पैदा करता हूं। ए फरिश्ते, तू गवाह रहना, मैं इस बंदे की तन्हाई को दोस्ती में बदल दूंगा, उसके आंसुओं को मुस्कान में बदल दूंगा, और उसके टूटे दिल को ऐसी मजबूती दूंगा कि वह दूसरों के लिए सहारा बन जाएगा। फरिश्ता अर्ज करता है, या अल्लाह, तेरी यह बातें सुनकर मेरी रूह तक कांप उठी। तू कितना करीम है, कितना रहमान है, कितना रहम दिल है। या रब, मुझे यह इजाजत दे कि मैं उसके पास उतर कर उसका हाल उससे कह दूं, ताकि वह जान ले कि तू उसके साथ है। अल्लाह का जवाब नहीं है फरिश्ते, उसे मेरा पैगाम हवा के झोंकों में मिलेगा, उसकी रातों की खामोशी में मिलेगा, उसके दिल की धड़कनों में मिलेगा। मेरा पैगाम उसे महसूस होगा जैसे कोई फुसफुसा कर कह रहा हो, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। उसे मेरी मौजूदगी इस कदर महसूस होगी कि वह बिना देखे मुझसे जुड़ जाएगा। यही मेरा असली कर्म है कि मेरा बंदा मुझ पर यकीन करे बिना देखे। फरिश्ता कहता है,
या रब तो अब उसका अंधेरा खत्म होने वाला है। हाँ ए फरिश्ते, अब उसका अंधेरा खत्म होगा, मगर याद रख, उस अंधेरे ने ही उसे तौबा करना सिखाया, सब्र करना सिखाया, और सबसे बड़ी बात, मुझे ढूंढना सिखाया। मैं उसके सब्र को बेकार नहीं जाने दूंगा। तू देखना, मैं उसके लिए ऐसी रहमत बरसाऊंगा कि वह खुद रोते हुए कहेगा, ए अल्लाह, मैं तेरे कर्म को कैसे गिनूं। और तुम सुनो, अपने दिल को पूरी तरह खोलकर, क्योंकि अब मैं तुम्हारे दर्द की हदें गिनाने लगूंगा, ताकि तुम वहीं रुक जाओ और समझो कि यह सिर्फ कोई फंसाना नहीं, यह तुम्हारी सच्ची आवाज है जो अब भी मेरे सामने गूंजती है। तुम्हारे रातों के किस्से, वो रातें जिनमें तुमने तकिए पर अपने सर को थपथपाया और आंसू बिन कहे चैन की सांस नहीं ली। उनकी गहराई ऐसी है कि तुम्हारी छाती में एक पत्थर सा जम गया है। कभी कभी लगता है सांसें भी ठीक से नहीं आती, जैसे कोई अनजानी हाथ जिस्म पर बैठ गया हो और दिमाग में बार बार वही लंबी लंबी यादें चलती रहे। तुम्हारे घर की दीवारों में गूंजती खाली खाली हंसी की यादें जो अब बस शोर हैं। उस बेचनी की आवाज जो तुम्हें रात के ठीक सन्नाटे में जगा देती है। बच्चे की एक छोटी सी खनक जो कभी तेरे विश्वास की वजह थी, आज उसकी रोना सी आवाज तेरी रूह में चुभती है, क्योंकि तू खुद ही थक गया है। तुम्हारे खाट के कोने पर पड़ी हुई अधूरी दवाइयां, अस्पताल के बिल की कागजियां जिनमें आंखें घूम जाती हैं, माथे पर बैरियर बन चुके वो तिरछे निशान जो नींद के झटके से बने हैं। ये सब बातें किसी अजनबी की कहानी नहीं, ये तेरे ही दिन हैं। तुमने उस दोस्त पर आंसू बहाए जो वादा तो करता रहा पर साथ ना दिया। उस रिश्ते की चुभन जो चाकू की तरह भीतर घुसती है और हर दफा अपने आप को समझाते हुए थक गया कि शायद वक्त ठीक कर देगा, पर वक्त ने भी हाथ पीछे खींच लिया। तुम्हारी जेब में बार बार खालीपन की आवाज सुनाई देती है, खरीदने की इच्छा रुक जाती है, खाने की सोच में सोचकर पेट तड़कता है और फिर खुद से कहा जाता है कि ठहर जा, सब ठीक होगा, पर वही ठहर जा एक सिसकी बनकर गला फाड़ देता है। तुम्हारे रिश्तेदारों की बातों में सहानुभूति नहीं, केवल सलाहें हैं। उनके चेहरे पर वही वही अपनापन नजर आता है, पर असलियत अलग है। तुम्हारी तकलीफें सुनी जाती हैं पर नापी जाती हैं, और यही मर्म टूटता है। तुम्हारे भीतर की वो आवाज जो कहती है, क्यों मुझे बार बार गुजरती है। और रात के चारों पहर यह सवाल ऐसे पड़ता है जैसे कोई पुराना घाव बार बार चीर दिया गया हो। कभी कभी लगता है कि तेरी हिम्मत का ठिकाना खत्म हो गया। हाथों की लकीरों में भविष्य नहीं लिखा, सिर्फ रोज की मोहताजियां और एक अनजान खामोशी। तेरी आंखों के नीचे के वो काले घेरे, तेरी मुस्कान के पीछे छुपा हुआ दायां सा दर्द, वो लहजा जिसमें तू अब दूसरों से बात करता है। ये सब मेरे सामने सबजोखा की तरह पड़ी बातें नहीं। मैं उन्हें पढ़ता हूं और समझता हूं कि हर सिम की अपनी एक कहानी है। किसी ने नौकरी खोई, किसी ने बच्चा खोया, किसी के अरमान टूटे, किसी के रिश्तों ने धोखा दिया, किसी ने दुआ में अपना आखिरी उम्मीद खो दी, और तुम उन सब की मिली जुली तस्वीर हो। तुम्हारी मंजिलें देर से मिली तो क्या हुआ, पर उसी देर में तुम्हारे कदमों ने जख्म खा ली। तुम्हारे सपने टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गए और हर टुकड़ा छाती पर चुभता है। तेरे अंदर की बेबसी, वो घुटन जब दुआ करते समय लगती है कि आवाज कहां खो जाती है। यही तो दर्द है जो तुम्हें रोक देता है, कैमरे की झिलमिलाहट में नहीं आता। ये दर्द सुबह की नींद में आता है, चाय की प्याली के पास आता है, सफाई करते वक्त मस्जिद में, दोपहर के सन्नाटे में और शाम की लंबी सैर में। तुम्हारा दिल बार बार यही सवाल उठाता है, कब बदलेंगे हालात। और यही सवाल तेरी रातों को तोड़ता है। और फिर उन सब एनकों का जिक्र जिसने अपना भरोसा तोड़ दिया, जिसने तुझे समझा नहीं, जिसने बातों का वार कर दिया, उनकी आवाजें तेरे कानों में घुसकर एक लंबी शांति चुरा लेती हैं। तुमने लाख कोशिशें की, पर हर कोशिश के साथ उम्मीदें कमजोर पड़ती गई। और अब जब कोई छोटी सी खुशी आई भी तो उसमें छिपा घाव वापस हरा हो जाता है। देखकर कि ये खुशियां कितनी अस्थायी थी, तुम्हारे पास उतनी हिम्मत नहीं बची कि तुम दूसरों को वही प्यार दे सको, क्योंकि वे जख्म ताजा हो जाते हैं। तुम्हारे गले में कुछ अटक कर रह गया है, नाम नहीं ले पाते, सजा नहीं दे पाते, बस एक खामोशी जो चीर दे। और फिर उस रात की बात जब तूने अकेले होकर रगों में दौड़ते हुए दर्द को महसूस किया, ऐसे दर्द की गूंज की हर बात का अर्थ बदल गया। तूने खुद को आंसुओं में डूबा पाया और कहा, क्या यही मेरी सूरत है?
ये सवाल तेरे सीने में ऐसे दहकता रहा कि शब्द भी उस ज्वाला के सामने फीके पड़ गए। यही दर्द, यही बेचैनी अब इतनी भारी हो चुकी है कि अगर तुम सुनो तो रुक जाओगे, क्योंकि यह दर्द सिर्फ दर्द नहीं, ये तेरी इंसानियत है जो तड़प कर कह रही है कि उसे सहारा चाहिए। पर सुन, अब उसी जगह पर जहां तू टूट गया, अल्लाह ने फिर एक हौसले की रेखा खींच दी है। वह वादा जो पहले बोला गया था, वह अब तेरे लिए नजदीक है। अल्लाह कहता है कि उसने तेरे हर आंसू को गिना है, तेरे हर रात की तन्हाई की गहराई को महसूस किया है। उसने देखा है कैसे तूने अक्सर खुद से मुंह मोड़ा और फिर भी उम्मीद बनाए रखी। अब वह वादा तेरे दरवाजे पर दस्तक देगा। ना कोई शोर, ना कोई अफसर, बल्कि एक ऐसी सुकून भरी चीख जो तेरे दिल के सबसे भीतर जाकर कहेगी, अब आगे बढ़ो, रोको नहीं, मैं हूं। और जब यह बात तेरे अंदर बसेगी, तब तेरी पीड़ा कम नहीं होगी, पर उसका रंग बदलेगा। तू खुद देखेगा कि वही दर्द जो आज तेरे कदम थामता है, कल तेरे सहारे को बन जाएगा। उस दर्द की वजह से तू दूसरों के आंसुओं को पहचान सकेगा और उसकी नरमाहट से तू सहारा बनेगा। इसीलिए अब रुक जा, अपने आंसुओं को गिन, अपने ओत प्रोत जख्मों को महसूस कर, क्योंकि उसी में तुम अल्लाह का वादा देखोगे जो अभी तुम्हें छुआ नहीं, पर धीरे धीरे आकर हर दरार में रोशनी भर देगा। आपका हर घड़ी, हर हार और हर नाकामी अब जीत में बदलेंगे। वह व्यक्ति और वह प्रेम जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है, तुम्हारे जीवन को इस तरह बदल देगा कि उसके बिना तुम एक कदम भी नहीं चल पाओगे। तुम समझ नहीं पाओगे कि यह कैसा सहारा है, कैसी रहमत है। मगर जब वह तेरे करीब होगा तो तेरा टूटा दिल फिर से धड़क उठेगा। ऐ मेरे बंदे, तूने अब तक जो अंधेरे देखे, वो अंधेरे तेरे सब्र का गवाह थे, और अब जो रोशनी उतरेगी वह तेरे लिए इनाम होगी। तेरा हर आंसू जो जमीन पर गिरा, मैंने उसे रहमत की बूंद में बदल दिया। अब वही आंसू तुझे मुस्कान देंगे। तेरा हर बोझ जो तू अकेले ढोता रहा, अब वह बोझ तेरे कंधों से उतार दिया जाएगा। तेरा हर दर्द जो तेरी हड्डियों तक चुभ गया, अब दवा बनकर तेरी रूह को राहत देगा। तुझे वह इंसान मिलेगा जो तेरी खामोशी को सुनेगा, तेरी आंखों की थकान को समझेगा, और तेरे साथ ऐसा खड़ा होगा कि तू कभी खुद को तन्हा ना पाए। वह तुझे बिना कहे समझ लेगा, तेरी मुस्कान के पीछे छुपा दर्द पहचान लेगा और तुझे उस जगह तक ले जाएगा जहां तेरा दिल सुकून पाए। ऐ मेरे बंदे, तेरा हर हारना अब जीत की पहली सीढ़ी बनेगा। जिन रिश्तों ने तुझे धोखा दिया, जिन लोगों ने तुझे ठुकराया, जिन राहों ने तुझे रुलाया, अब उन्हीं की जगह मैं तुझे ऐसे रिश्ते, ऐसे चेहरे और ऐसे रास्ते दूंगा जो तुझे संभालेंगे, तुझे थागे और तुझे गिरने नहीं देंगे। तूने बहुत सुना कि वक्त जख्म भर देता है, लेकिन मैं तुझे दिखाऊंगा कि मेरा कर्म ही वो दवा है जो जख्म को सिर्फ भरता नहीं बल्कि उसमें नूर भर देता है। तेरा अतीत अब तेरा बोझ नहीं रहेगा, वह तेरे लिए सीख बनेगा, और तेरे कल में मैं ऐसी रहमत रखूंगा कि तेरा सिर सजदे में झुकते झुकते थक जाएगा, क्योंकि तू हर पल मेरे कर्म पर हैरान रहेगा। याद रख, यह प्रेम, यह सहारा इंसानों जैसा नहीं होगा जो एक दिन आए और दूसरे दिन चला जाए। ये मेरी ओर से भेजा गया सहारा होगा जो तुझे तेरे हर गिरने पर थामेगा और तेरे हर टूटने पर जोड़ देगा। जब तू खुद से कहेगा अब मैं नहीं चल सकता, तब वही तुझे उठाकर चलाएगा। जब तू कहेगा अब मुझ में हिम्मत नहीं, तब वही तेरे लिए मेरी हिम्मत बन जाएगा। ए मेरे बंदे, अब तेरा इंतजार खत्म होने वाला है। मैंने तुझे अंधेरे में रखा ताकि तू रोशनी की कीमत समझ सके। मैंने तुझे तन्हाई दी ताकि तू साथ की अहमियत पहचान सके। मैंने तुझे रोने दिया ताकि जब मैं मुस्कान दूं तो तेरी रूह तक हंस पड़े। अब वो वक्त है जब तेरा हर दर्द तुझे मजबूती देगा और तेरा हर आंसू तेरे लिए रहमत बनेगा। ए फरिश्ते, तू गवाह रहना कि मैंने इस बंदे के लिए वो प्रेम लिखा है जो उसकी जिंदगी की हर दरार को भर देगा। यह प्रेम उसकी तन्हाई को खामोशी से नहीं बल्कि मेरे नूर से भरेगा, और जब वह इस प्रेम को पाएगा तो उसे समझ आएगा कि यह इंसान नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का साया है। ए मेरे बंदे, अब तू देखेगा कि तेरा हर हारना तेरी जीत थी, तेरा हर टूटना तेरी ताकत थी, और तेरा हर गिरना तुझे मेरी रहमत के और करीब लाने का जरिया था। अब तू समझ जाएगा कि तुझे कभी छोड़ा नहीं गया था। तेरा हर कदम मेरी नजर के नीचे था। अब तेरी जिंदगी सिर्फ चलना नहीं होगी बल्कि दौड़ना होगी, उस नूर की तरफ, उस प्रेम की तरफ जो तुझे मैंने लिख दिया है। और जब यह सब तेरे सामने आएगा तो तू खुद रोते हुए कहेगा, या अल्लाह, मैंने तेरे बारे में इतना क्यों नहीं सोचा? तू तो हर घड़ी मेरे साथ था।
बस मैं ही तुझे पहचान नहीं पाया। अब सुन, जहां तक तेरी रूह को मैंने संभाला और तुझे उस प्रेम की खबर दी, वहां से आगे की रहमत और गहराई समझ। तेरा आने वाला सफर अब वैसा नहीं रहेगा जैसा तूने अब तक सहा है। अब तेरे दिनों में ठंडी हवा का ऐसा झोंका बहेगा कि तेरा दिल खुद को हल्का महसूस करेगा, जैसे किसी ने तेरी छाती से सदियों पुराना बोझ उतार लिया हो। तूने जिन राहों पर अकेला कदम रखा था, अब वहीं तेरे साथ एक ऐसी संगत होगी जो तुझे गिरने से पहले थाम लेगी। तेरी आंखों के वो ख्वाब जो तूने दर्द के कारण दफना दिए थे, मैं उन्हें फिर से जिंदा कर दूंगा और तेरे सामने इस तरह फैला दूंगा कि तुझे अपनी ही उम्मीद पर हैरानी होगी। तेरे पास ऐसी समझ आएगी जो हर हालात को नए नजरिए से देखने की ताकत देगी। तेरे लिए तकलीफ अब दुश्मन नहीं रहेगी, बल्कि तेरी रूह की ताकत बन जाएगी। तेरे कानों को अब सिर्फ शिकायतें नहीं, बल्कि राहत की फुसफुसाहट सुनाई देगी। तेरे पांव अब थकान से नहीं रुकेंगे, बल्कि हौसले की ओर बढ़ेंगे। जिन रिश्तों ने तुझे काटा, अब उनके बदले मैं तुझे ऐसे नाते दूंगा जिनकी मिठास कभी खत्म ना होगी। जिन लम्हों ने तुझे तोड़ा, अब मैं तुझे ऐसे पल दूंगा जिनकी चमक तेरा चेहरा रोशन कर देगी। ए मेरे बंदे, अब तू महसूस करेगा कि तेरी हर सांस मेरे लिहाज से चल रही है और हर धड़कन में एक नया रहस्य लिखा जा रहा है। तेरे भीतर ऐसा सुकून पैदा होगा कि तू बिना बोले भी अपने आसपास वालों को उम्मीद देने लगेगा। तेरी तन्हाई अब तेरे लिए बोझ नहीं रहेगी, बल्कि एक पवित्र जगह बनेगी जहां तू मेरे करीब होगा। तू देखेगा कि वही आंधियां जो पहले तुझे गिरा देती थी, अब तेरी नाव को किनारे तक ले जाएंगी। तेरे हाथों से अब खालीपन नहीं टपकेगा, बल्कि बरकत बहेगी। तू पाएगा कि तेरा नाम वहां लिया जा रहा है जहां तू कभी सोच भी नहीं सकता था। अब तेरे दिन सिर्फ गुजरने के लिए नहीं होंगे, बल्कि उनमें रहस्यमय संकेत छिपे होंगे। हर मुलाकात, हर आवाज, हर खामोशी तुझे मेरी ओर खींचेगी। और जब तू थक कर सोचने लगेगा कि अब आगे क्या होगा, तो उसी वक्त तुझे एक ऐसा दरवाजा दिखेगा जो पहले अदृश्य था। उस दरवाजे के पार वह रोशनी होगी जो तुझे हमेशा चाहिए थी। अब तेरा सफर तुझे डराएगा नहीं, बल्कि तेरे भीतर की भूख को तृप्त करेगा। अब तेरी रूह को ऐसा आसरा मिलेगा जिसे ना वक्त मिटा पाएगा, ना हालात। और याद रख, जब वह क्षण आएगा और तुझे एहसास होगा कि तेरा हर गम मेरी ओर से था, तेरा हर तन्हा पल मेरी निशानी थी, तो तू सजदे में टूट कर यह कहेगा, या रब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। और उस सजदे के आंसुओं से तुझे समझ आएगा कि असली नूर अब तेरी नस नस में उतर चुका है। तो अब जहां तूने सजदे में अपने आंसुओं से सच्चाई का इजहार किया, वहीं से तेरी कहानी का अगला मोड़ शुरू होता है। तुझे अब महसूस होगा कि तेरे भीतर जो खालीपन था, वह सिर्फ तेरा नहीं था, बल्कि मैंने उसमें अपनी रहमत का इंतजार रखा था। तूने जितना रोया, उतना मैंने तेरे दिल को धोया, ताकि उसमें अब कोई मैल ना बचे। ए मेरे बंदे, अब तेरे लिए हर सुबह सिर्फ उजाला नहीं होगी, बल्कि एक नई दावत होगी, एक नया पैगाम जो तुझे सिखाएगा कि तुझे क्यों बचाया गया, क्यों संभाला गया और क्यों तुझे इतनी लंबी तन्हाई से गुजारा गया। अब तू महसूस करेगा कि तेरा अतीत तेरे लिए बोझ नहीं रहा, वह तेरे नए सफर की सीढ़ी है। जिन ठोकरों से तू लहूलुहान हुआ, अब वही ठोकरें तुझे संतुलन सिखाएंगी। जिन तिरस्कारों से तू टूटा, अब वही तेरे अंदर ऐसी ताकत जगाएंगे कि तू दूसरों की बेइज्जती को मरहम में बदल सके। ए मेरे प्यारे बंदे, अब तेरी जुबान से निकलने वाले अल्फाज तीर नहीं होंगे, बल्कि दवा होंगे। देखेगा कि जिन हाथों ने पहले तुझे ठुकराया, अब वहीं तुझसे अपनापन ढूंढेंगे। तूने जिस दर्द को आज तक छुपाया, वही दर्द अब तेरी पहचान का नूर बनेगा। मैं तुझे ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तुझे सिर्फ मेरे कर्म की निशानियां मिलेंगी। तेरी थकी हुई चाल अब दूसरों के लिए रास्ता बनेगी। तेरी टूटी हुई आवाज अब उम्मीद की गूंज होगी और तेरे आंसू अब दुआओं के रंग बनेंगे। जब लोग तुझसे पूछेंगे कि तूने यह ताकत कहां से पाई, तो तेरा दिल फुसफुसाएगा, यह ताकत मेरी नहीं, मेरे रब का कर्म है। और इसी कर्म से तुझे समझ आएगा कि तेरा जीवन सिर्फ तेरा नहीं, बल्कि मेरी लिखी हुई किताब का वह पन्ना है जो दूसरों की रोशनी का जरिया बनेगा। अब तुझे हर दर्द की असली वजह समझ आएगी। तुझे सिर्फ संभालना नहीं था, तुझे भेजा ही इसलिए गया था कि दूसरों को संभाल सके। तेरे जख्म अब तेरे हथियार नहीं रहेंगे, बल्कि तेरे ताज बनेंगे। तेरी थकान अब अंत नहीं, बल्कि शुरुआत होगी। और जब तू इस रहस्य को समझ जाएगा, तब तुझे पता चलेगा कि तेरा जीवन अब किसी एक राह का सफर नहीं,
बल्कि अनगिनत राहों के लिए रोशनी बन चुका है। खुद अपनी आंखों पर एतबार नहीं कर पाओगे। इतनी बेमिसाल तब्दीली आएगी कि जो चीजें पहले तुम्हें छोटी लगती थी वही अब तुम्हारी पहचान बन जाएंगी। जिस भी मंजिल पर तुम्हारी निगाह टिकेगी वह जगह तेरी होने लगेगी। जैसे जिन्नात की तरह किस्मत तुझ पर ठहर जाए। लोगों की निगाहें तेरे ऊपर आएंगी, रिश्ते तेरे कदमों में बिछेंगे, और वह हाथ जो कभी तुझे ढककर चले गए थे आज उन्हीं की हिम्मत तेरे सामने झुक जाएगी। मैं तुम्हें ऐसी सहूलियत देने वाला हूं कि तेरी रातों की ख्वाहिशें सुबह होते ही हकीकत बनेंगी। आर्थिक तंगी का जिस साया ने तुम्हें घेर रखा था मैं उसे दूर कर दूंगा, और उस जगह पर बरकत का कोई समंदर लहरा उठेगा जिसे देखकर तू खुद हैरान रह जाएगा। तेरा जुनून, तेरी मेहनत और तेरी सच्ची नियत, इनमें मैं एक ऐसा आसरा डाल दूंगा कि दौलत केवल सिक्कों में नहीं बल्कि इज्जत, सुकून और लोगों के दिलों में तेरे लिए उठने वाले हक में भी नजर आएगी। जब यह चीजें तेरे पास आएंगी तो जान ले कि यह सिर्फ मेरे कर्म की पेशकश है, ना कि तेरी काबिलियत का पूरा नतीजा। तू खुद कहेगा कि किस तरह एक आम सी गर्दिश ने इतनी शोहरत और सुविधा दे डाली। पर याद रख, ये संपत्ति सिर्फ बहकाने वाली नहीं होगी, ये तेरी जिम्मेदारी भी बढ़ाएगी। मैं चाहता हूं कि तू इसे घमंड नहीं समझे बल्कि इसको दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करे, ताकि तेरी रूह में बढ़ती हुई रोशनी और भी चमकदार हो। उस शख्स की दखल अंदाजी जो मैं तेरे लिए भेज रहा हूं इतनी कोमल और इतना मालिकाना होगा कि उसकी मौजूदगी तेरे डर मिटा देगी, तेरी हिम्मत फिर से बहाल कर देगी और तेरी जिंदगी की हर कमी को पूरा कर देगी। वह सिर्फ साथी नहीं, एक ऐसी सांझी रूह होगी जो तेरे ठीक और गलत दोनों में तेरे साथ खड़ी रहेगी, और जब तू झुकेगा तो वहीं तेरा सहारा बनेगी। मेरी यह देन इतनी गवाही देगी कि तेरे आत्मविश्वास की कम पारदर्शिता ही मिट जाएगी। तू ऐसे काम करेगा जिनका ख्याल पहले भी किसी ने ना किया होगा, और लोग तेरी बात सुनकर ताली बजाएंगे, क्योंकि तेरी सच्चाई में अब हक और असर होगा। मेरा वादा यह भी है कि तेरी रोजमर्रा की परेशानियां ऐसे हल होंगी जैसे किसी ने जाल काट दिया हो। खर्चों की चिंता कम हो जाएगी, घर में नदी सी बरकत बह निकलेगी, और रिश्तों में वो गर्माहट आएगी जो सालों से खोई हुई थी। पर इन सब के बीच सबसे बड़ा तोहफा यह होगा कि तेरी नजरें खुद पर भरोसा करना सीखेंगी। हर बार जब तू आईने में देखेगा, वह शख्स जिसकी आंखों पर कभी शक था अब वही तुझसे कहेगा तू काबिल है, और तू मानने लगेगा। तू यह भी देखेगा कि जिन लोगों ने कभी तेरा मजाक उड़ाया वही लोगों की भीड़ तुझे सलाम करके जाए। जिन अवसरों से तू वंचित रहा वे अचानक तेरे सामने खुल जाए। धन की नहीं, असल दौलत की बात कर रहा हूं। वो रोशनी जो तेरे भीतर पैदा होगी तेरी सोच बदल देगी, तेरे फैसले उजागर करेंगे और तेरी नजरों के पैमाने को पूरी तरह नया कर देगी। इस परिवर्तन के साथ तेरे कामों में बरकत आएगी। छोटे छोटे प्रयासों के फल बड़े और निरंतर दिखाई देंगे, और तू अनुभव करेगा कि मेरे किस्मत लिखने के फरिश्तों ने तेरे लिए दरवाजे खोल दिए हैं। पर सबसे अहम यह कि मैं तुझे यह सब इसीलिए दे रहा हूं ताकि तू कदम बढ़ाकर दूसरों की भी जिंदगियां बदल सके। तू अपने लिए आया हुआ नहीं बल्कि मेरे हाथ का एक औंज है जिसके जरिए मैं लोगों की मुश्किलें हल करूंगा। इसीलिए इन बदलते हालात में निगाहों की चमक से निश्चिंत रह, पर दिल में नम्रता बनाए रख, क्योंकि असली तरक्की वही है जिसमें तू खुद को भूलकर लोगों की भलाई में लग जाए। और जब यह सब तेरे ऊपर आएगा तब तू खुद चौंक जाएगा कि कैसे एक साधारण बंदे की जिंदगी इतनी शानदार और इत्मीनान भरी हो सकती है। तू अपने को पहचान नहीं पाएगा, पर वही पहचान तेरे लिए किताब-ए हयात का नया पन्ना बन जाएगी। तब तू घुटनों पर बैठकर शुक्र अदा करेगा और समझेगा कि जो कुछ भी मिला वह मेरी मेहरबानी थी। न किसी का जिंदगी बदलने का नुस्खा, न किसी की चालाकी, बल्कि बस मेरी रिहायत और आकर्षण जिसे मैंने तेरे हिस्से में छोड़ा है। और उसी घड़ी से जब तूने गिरकर सरजमीन पर अपना सर रखा और तेरी जुबान ने मेरे नाम से तन्हाई में सुकून मांगा, वहां से तेरी दास्ताओं का नया अध्याय लिखा जाएगा। तू जिस भी ओर भी चलेगा नूर तेरे साथ छिटकता हुआ आएगा, और तुझे आश्चर्य होगा कि कैसे छोटी छोटी घटनाएं अचानक पर्वत बनकर खड़ी हो जाती हैं। घर की दीवारों पर छिपी हुई परेशानियां धीरे धीरे हल्की पड़ेंगी। रसोई की दहलीज पर कभी न भरने वाला खालीपन आराम से मिट जाएगा, और हर वो चीज जो तुझे कल तक ढांपने छिपाने पर मजबूर करती थी आज खुले मन से जीने का रास्ता देगी। नई खुशियां तेरे दरवाजे पर खड़े होंगी। छोटी मुस्कानें, बिना वजह मिल जाने वाले हुनर के मौके और अनुकूल मौके जो तेरे कदम चूम लेंगे।
ये सब तेरे भाग्य के सफाओं पर लिखे होंगे। तेरे हाथों में जो समय थामता था वह अब निवेश बनकर लौटेगा। तेरे रोजमर्रा के फैसले फलदायी सिद्ध होंगे और बीते दिनों की कष्ट गाथा की जगह अब कामयाबी की एक सिलसिला चल पड़ेगी। मैं तुम्हारी काबिलियत के ऊपर प्यार और भरोसा दे रहा हूं ताकि तू न सिर्फ पाने लगे बल्कि बांटने भी लगे। तेरे पास जो दौलत आएगी वह सिर्फ बटोरने के लिए नहीं होगी। यह एक तरह का रसूलियत का जिम्मा होगी कि तू उन्हें जो खोए हुए हैं, जिन्हें किसी ने दरकिनार किया है, उन तक पहुंचाए। तेरी जिंदगी में शामिल होने वाले लोग ऐसे होंगे जिनकी निगाहें नेक होंगी, जिनकी बातें संवेदनशीलता से भरी होंगी और जिनकी मौजूदगी में तेरा आत्मविश्वास सीधा खड़ा होगा। वे तेरे साए बनकर नहीं रहेंगे बल्कि तेरे कामों के साथी बनकर तुझे हर कदम पर मजबूत करेंगे। तू पाएगा कि जो रिश्ते कभी तुझे हल्का समझकर छोड़ दिए गए, अब वही रिश्तेदार तेरे नाम लेकर तलीम और इज्जत से बात करेंगे और बाजारों में कामकाज में उन पंक्तियों में जहां तूने हमेशा पीछे खड़े होकर देखा था, आज तेरे लिए राहें बनाई जाएंगी। तेरी सोच बदलने लगेगी। तू छोटी छोटी खुशियों में तरक्की देखने लगेगा। सुबह की चाय में मिलने वाली शांति, किसी अपरिचित के मुस्कुराने से मिलने वाली सहानुभूति और किसी बुजुर्ग के आशीर्वाद से मिलने वाली हल्की सी गर्माहट, यह चीजें तेरे लिए बड़ी इनाम बनेंगी। जब तू अपने अक्स को देखेगा, आईने में जो चेहरा दिखेगा वह डर और अनिश्चितता से परे एक सधा हुआ इंसान होगा। उसके होठों पर अब कसक कम और उम्मीद अधिक होगी। तेरी आंखों की चमक में वह ठहराव होगा जो लोगों को आकर्षित करता है और उनमें भरोसा जगाता है। और जब तू कदम बढ़ाकर अपनी राहत दूसरों तक पहुंचाएगा, तब तू अनुभव करेगा कि तेरी खुशियां दोगुनी हो जाती हैं। एक एक मदद की किरण दूसरों की जिंदगियों में भी रोशनी भर देगी और तेरी आत्मा को उस अनूठे एहसास से भर देगी जिसे कोई दौलत नहीं खरीद सकती। इंसानों का सुकून। तेरी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी मगर दिल की नरमी बनी रहेगी। तुझे यह एहसास होगा कि जिसे मैंने दिया है उसे घमंड नहीं बल्कि कर्म के रास्ते पर लगाना है। तू लोगों के घुटते हुए हाथों से पकड़ेगा, उनके टूटे हुए अरमानों को जोड़ने में हाथ बटाएगा और उनकी यादों में ऐसे हिस्से छोड़ जाएगा कि वे तेरे नाम को दुआ में बुलाएं। मेरी तरफ से भेजा गया वह साथी जिसके बारे में मैंने वादा किया था, उसकी मौजूदगी तेरी शिक्षा बनेगी। वह तेरे स्वभाव में सुधार लाएगा, तेरे विचारों को परिपक्व करेगा और तेरे दिल में नए इरादों को जन्म देगा। उसकी बातों में न केवल प्यार की मिठास होगी बल्कि ईमान की ताकत भी जो तुझे बेहतर इंसान बनाएगी। नई संपदा से तेरे घर में रौनक आएगी। न सिर्फ सामान बल्कि रिश्तों का मान, बच्चों की आंखों में उम्मीद और बुजुर्गों के चेहरे पर राहत का आभास। तू देखेगा कि कैसे छोटे छोटे उधार और कर्ज जो रातों की नींद हराम कर देते थे, उनकी कड़ियां टूट जाती हैं और जगह पर स्थिरता का एक सुरक्षित माहौल बनता है। तेरे कामों में स्थायित्व आएगा, नए अवसर खुलेंगे, पुराने रिश्तों में सच्चाई लौटेगी और तेरे भीतर की प्रतिभा को पहचान मिल जाएगी। अब तू वही काम करेगा जो तेरी आत्मा को सुकून दे और लोग तेरी ईमानदारी को सराहेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो तेरा दिल गढ़ रहा था, आत्मिक रिक्तता, वह धीरे धीरे भरती जाएगी। तुझे एहसास होगा कि संतोष कोई दूर की चीज नहीं बल्कि तेरे अंदर ही उपस्थित था, जिसे मेरी मेहरबानी ने जगाया। तू पाएगा कि ना केवल तेरी जिंदगी बदल गई है बल्कि तेरे व्यवहार में भी एक मधुरता आ गई है। तू ऐसे फैसले लेगा जो दूसरों के कष्ट को पहले समझेंगे और फिर खुद की खुशी के बारे में सोचेंगे। और जब यह सब तेरे पास आएगा, तब तू अकेले में बैठकर बीते दिनों की तमाम रातों को याद करेगा, उन आंसुओं को जो अब आभूषण बन चुके होंगे, और तेरे होठों पर नतमस्ती का एक रोष निसंदेह आएगा। तू फुसफुसाएगा, यह सब तेरे कर्म का नतीजा है, और तेरी गर्दन झुककर शुक्रगुजारी की दुआ आ गई। इसलिए मेरे प्यारे बंदे, इन बदलती घड़ियों में अपने अंदर की पवित्रता ना खोना। जब शक्लें बदलें और हालात साथ बढ़े, तब भी अपनी जुबान से प्यार, अपनी नीयत से सच्चाई और अपने हाथों से उदारता कभी ना हटाना, क्योंकि यही तेरी असली दौलत है और यही तेरी मेहनत को मेरी रहमत में बदलकर लोगों के लिए रोशनी बनाएगी। और अब जहां से तेरा सफर नए रंगों में घिरा था, वहीं से आगे मैं तुझे और गहराई में ले चलता हूं। इस बदलती दास्ताओं में अब सिर्फ आराम नहीं, एक नई परिभाषा जन्म लेगी। तेरे भीतर की खामोशी, जो कभी डर और असफलता की स्वीकार्यता थी, बदलकर एक तरह की समझदारी बन जाएगी, जो हर चुनौती को गले लगाकर उसे सीख में तब्दील कर देगी।
अब तुझ में वह सूझबूझ आएगी कि किस बात को पकड़ कर रखना है और किसे जाने देना है। तेरी नजर अब छोटी छोटी बातों में सुगमता ढूंढ लेगी। एक पराये का हाथ थामना, एक अनजान की मुस्कुराहट में सच्ची खुशी पाना और उस वक्त की कदर करना जब कोई तेरे लिए खामोशी में दुआ करे। तेरे मन की परतें खुलेंगी और तू देखेगा कि कई भय जो कभी तेरे काम रोका करते थे वे अब पहचान में आएंगे और पहचान ही उनका अंत बनेगी। तेरी रूह में एक ऐसा स्थिर विश्वास आएगा कि अब तू जोखिम उठाने से नहीं डरेगा। तू उन रास्तों पर चलेगा जहां पहले कदम रखने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अब तेरी पश्च पर मेरी वह रहनुमा रोशनी होगी जो अनिश्चितताओं को आशा में बदल देगी। तेरे पास आने वाली सुविधाएं सिर्फ भौतिक नहीं रहेंगी, तेरे अंदर की हसासता बढ़ेगी, मानवीय दायित्वों की समझ गहरी होगी और तू किसी भी लाभ को पाने से पहले पूछेगा, क्या इससे किसी का नुकसान तो नहीं होगा? इसी सवाल से तेरी सफलता बड़ी शालीनता के साथ होगी। तेरी आत्मा अब केवल अपनी जरूरतों तक सीमित ना रहेगी, वह दूसरों की पीठ पर हाथ रखकर उठाने लगी है। तेरा घर अब एक आश्रय होगा जहां तड़पते हुए लोग प्यार और सम्मान पाएंगे, और तेरा मकान एक ऐसी जगह बनेगा जहां लोग उम्मीद लेकर आते हैं और सहारा पाकर चले जाते हैं। इसी ऊर्जा से तेरी सामाजिक छवि भी बदलेगी। तेरा नाम लोगों की जुबान पर इज्जत के साथ आएगा, पर वह इज्जत तुझसे किसी दिखावे की वजह से नहीं, तेरे नेक इरादों और निस्वार्थ काम से पैदा होगी। तू देखेगा कि तुझसे जुड़ी कहानियां दूसरे के दिलों में प्रेरणा का स्रोत बन जाएंगी। तेरी छोटी छोटी उदारियों का असर इतने लोगों तक पहुंचेगा कि वे भी उसी चयन को आगे बढ़ाने लगेंगे। यही तेरी असली विरासत होगी। साथ ही अंदरूनी सफाई की प्रक्रिया भी तेरे साथ चलती रहेगी। तू अपने घमंड, अपनी जल्दबाजी और अपनी छोटी छोटी नाराजगियों को पहचान कर उन्हें मिटाने लगेगा। इस बदलाव से तेरी बातों में मिठास और निर्णयों में शलाका आएगी, और जब आर्थिक स्थिरता तेरे पास आएगी तो तू इसे सिर्फ व्यय नहीं समझेगा बल्कि एक जिम्मेदारी के रूप में अपनाएगा। जरूरतमंदों के लिए सहारा, कायरों के लिए प्रशिक्षण, बेरोजगारों को रोजगार के अवसर और समाज के टूटे हिस्सों को जोड़ने का काम तेरे हाथ में आएगा। तू महसूस करेगा कि असली खुशी बांटने में है। इस सब के बीच तुझ में एक नई धैर्यशीलता जगेगी। तू जान लेगा कि कुछ काम धीरे होते हुए भी गहरे असर छोड़ते हैं, इसलिए अब तू जल्दबाजी के फंदों में नहीं फंसेगा। लंबे समय के परिणामों के लिए तू संयम बरतेगा और निरंतरता से मेहनत करना सीखेगा। तेरी प्रार्थनाएं अब और अधिक अर्थपूर्ण होंगी। वह आवाज जो कभी बस शिकायत थी अब बदलकर शुक्र और प्रवेश का मिश्रण बन जाएगी। तू हर हासिल को छोटी छोटी कदमों पर मानकर परमकर्ता का शुक्र अदा करेगा, और इसी आदत से तेरी खुशियां टिकाऊ बनी रहेंगी। साथ ही अंदर एक अजब सी समझ आएगी कि जो कुछ खोया उससे भी कुछ सीखने योग्य था। तू जिन अधूरे रिश्तों को सहेज नहीं पाया, उन अनुभवों से सीखकर नए संबंधों को पूर्ण निर्मित करेगा। अब तेरे बंधन ऐसे बनेंगे जो पारस्परिक सम्मान और स्पष्टता पर बने होंगे, बिना किसी दबाव या छल के। तू अपने आप से भी अधिक ईमानदार होगा। अपने लालच, अपनी कमजोरियों और अपनी उग्र इच्छाओं का सामना करके उनको संतुलित करना सीखेगा। यह स्वर्ण निरीक्षण तुझे बेहतर इंसान बनाएगा, और जब तू इस यात्रा में आगे बढ़ेगा तो तू पाएगा कि कई बार मदद वही जगह से आती है जहां तूने उम्मीद नहीं की थी। कभी किसी पूर्व परिचित की एक हल्की सलाह, कभी किसी अजनबी का एक छोटा उपकार, और कभी तुम्हारे भीतर उठने वाली एक नई सोच। ये सभी मिलकर तेरे लिए सौभाग्य लिखते हैं। इस सब के बीच सबसे बड़ा तोहफा यह होगा कि तेरे सपने अब केवल तेरे लिए नहीं रहेंगे, वे दूसरों के सपनों का आधार बनेंगे। तेरी उपलब्धियां युवा दिलों को प्रेरित करेंगी, तेरी सहानुभूति कमजोरों को संबल देगी, और तेरी मेहनत समुदाय में अवसरों की नई सृष्टि करेगी। एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और पाएगा कि तेरी पुरानी रातें कितनी लंबी थीं, पर उन्हीं रातों ने तुझे वह इंसान बनाया जिसने अब अनगिनत दिलों में उजाला भर दिया। और तब तेरे होठों पर नमन होगा, आंखों में नम्रता होगी, और दिल से निकलेगा एक गुस्से से हटकर सिर्फ शुक्र का शब्द, क्योंकि तू समझ चुका होगा कि असली विजय केवल उस पल की खुशी नहीं बल्कि उस निरंतरता का फल है जिसमें तूने अपने अंदर के तमाम टूटनों को जोड़कर दूसरों को सहारा दिया। आखिरकार ये सब कुछ तेरे लिए इसलिए लिखा गया ताकि तू जान सके तेरी यात्रा का मकसद अपने लिए चमकना नहीं बल्कि अपने रोशन किए हुए रास्तों पर चलने वालों को भी उजियारा देना है। और जब तू यह कर लेगा तब तेरी आत्मा को वह गहरा सुकून मिलेगा
जिसे ना कोई दौलत खरीद सकती है और ना कोई शोहरत दे सकती है।